Om, Om, Om. Ah, Om. You know what is does signifies? Definitely, I will tell you. So, friends, before that, I love to repeat Om, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessings. Thank you, God, for my happy universe family, for your precious love, time, and respect. So, friends, why I'm standing here, I think might be you are having an idea, but I'm going to show you. So, be tuned and let's start the Monday special blessing with this Om, and you see the Om specification, our universal God, Lord Shiva, because Shivratri month has started from today onwards. So see in my home how we have decorated our temple of Lord Shiva and what I'm going to show you. See, तो चलो आप मेरे साथ आ जाइए, एंटर कर लीजिए भाई। सबसे पहले कहा जाता है प्रथमे गुरु जी को वंदना, और हमारे इस टेम्पल में भी ओम को हमने सिग्निफाई किया है। हो सकता है आपको शायद दिख नहीं रहा, ये थोड़े हवन के वजह से जो है धुएं के निशान आ जाते हैं। एंड द्वितीयाद गणेश जो कि कहा जाता है हिंदू बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आप एंट्री कर लीजिए मेरे साथ और आप देखिए कि मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो हिंदू बिलीफ सिस्टम में हम जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। हमारी सभ्यता में, हमारे हिंदू लेजेंड्स में आखिर शिवरात्रि पर्व की क्या महत्व है, हम हर चीज़ के बारे में आपके साथ बड़े डिटेल में बात करेंगे। और मुझे लगा कि आज का मंडे स्पेशल तो भगवान शिव जी के नाम ही करना चाहिए, क्योंकि इनको कहा जाता है ये ब्रह्मांडीय परमेश्वर हैं। तो चलो आपको दिखा दूँ। शिवरात्रि के पर्व के टाइम पे जो लोग हैं बहुत से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आखिर हमें उन्हें किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में माय हैप्पी यूनिवर्स पे आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है आपके बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू हों, तो चलो मैं आपको बता दूं भाई। देखिए, सबसे पहले आप भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए भाई। गॉड इज़ वन, और कहीं ना कहीं जब भी हम दिल से, आत्मा से, अपनी इंटेंशंस के साथ धन्यवाद करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हाल ही में ही मम्मी पापा पूजा करके हटे हैं, तो मैंने सोचा आपको ज्योत के दर्शन करा दें। आज शिवरात्रि से पहले पहला सोमवार है, तो इस सोमवार की आप सबको बहुत बधाई हो। जो भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं उनको भगवान शिव जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ हों, क्योंकि खुशियाँ होंगी तो सब कुछ ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, हर चीज़ को साइंटिफिकली भी बताती जाऊँगी साथ साथ। फ्रेंड्स, हम जो हैं हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक सभ्यता के अनुसार हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि हम जो है वो पूजा अर्चना को किया जाता है, जिसमें घी का दीपक जलाया जाता है। आप धूप, सुगंधित पुष्प, जो भी आपकी श्रद्धा है। फ्रेंड देखिए, भगवान को तो हम कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ उन्हें अपने भाव दे सकते हैं। ये सब चीज़ें पूजा अर्चना के लिए, ये चीज़ें जब पुराने समय में योगी ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे तो ये सब चीज़ें उनको फल भी देती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो चुका है, इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे चढ़ाने का सामान बना दिए गए। अरे भाई, भगवान ने सारी सृष्टि को रचा, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते। हाँ, हमारे सच्चे भाव इस चीज़ को कर कर हम उन्हें समर्पित कर सकते हैं कि भगवान हम आपके बनाए हैं, हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घी का दीपक है ना, ये इसलिए जगाया जाता है, कहीं ना कहीं ये साइन ऑफ लाइट, साइन ऑफ पॉजिटिविटी, हमारी ज़िंदगी में जो है वो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, ये उसका प्रतीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अगरबत्ती कई जगहों पे कहा जाता है कि अगरबत्ती की जो जितनी भी ये लकड़ी होती है ना, ये इसके लिए कोई प्योरिटी वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और भगवान शिव जी को धूप बहुत पसंद है। कहते हैं कि वो बचपन में धूप बहुत पसंद करते थे, तो अगर उन्हें खुश करना है तो आप धूप भी चढ़ा सकते हैं। भगवान तो हमारे सच्चे भावों से खुश हो जाते हैं, तो क्या हमें ये सब करने की ज़रूरत है? ये आपकी चॉइस है कि आप भगवान को किस तरीके से खुश करना चाहते हैं। भगवान तो हमसे सिर्फ हमारा मन मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम सबके अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने रिचुअल्स हैं और अपने अपने विश्वास करने की श्रद्धा और विश्वास है, और उसी के अनुसार हमें फल भी मिलते हैं। तो भाई फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों के डिसीजंस तो आप सबके हैं, लेकिन हम आपके साथ बताना चाहते हैं कि ये चीज़ स्पेसिफाई और सिग्निफाई और क्या इंडिकेट करती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम खुशबू क्यों लगाते हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने देखा होगा हम परफ्यूम्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे पास अच्छी खुशबू आए, या आप कहा जाता है कि मंदिरों में इत्र चढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेग्रेंस होती है, द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसके थ्रू जितनी भी नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमेशा ही दूर होती है। तो हम कहीं ना कहीं जहाँ भी जाते हैं इस चीज़ को भगवान को इस तरीके से अर्पित करते हैं, ताकि जो है हमारी ज़िंदगी में लाइट आए, सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए। और इस भाव के साथ जब हम भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, जोत जगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अपने
आप होने लगते हैं। भाई जो लोग सच्ची आत्माओं से इन भक्ति भावों को करते हैं उन्हें इसके फल मिलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ फ्रेंड्स, आप बहुत बड़े बड़े धामों में जाते हैं, कोई केदारनाथ धाम जाता है, वैष्णो देवी धाम जाता है, श्री बद्रीनाथ धाम जाते हैं, बहुत से धाम है हमारे। अगर वहाँ जाके लोगों की ये मान्यताएं क्यों है कि वहाँ पे जाके सब काम पूरे हो जाते हैं। अगर आपने सुना होगा श्री ज्वाला जी में भी आप कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो ज्योति दिन रात जगी रहती है। कोई साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा स्टडी की, बट फ्रेंड्स आई बिलीव दैट कि कहीं ना कहीं ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ब्रह्मांड में हर चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसमें सच्चाई है, और कहीं ना कहीं चीज़ों में सच्चाई है, क्योंकि लोगों के जब काम आप बनते देखते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं उनके विश्वास और कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता उस जगह पर जो है वो उस चीज़ों को पूरी करती है। तो फ्रेंड्स हर चीज़ को किस तरीके से, कितने लेवल पे, किस तरह की निष्ठा के साथ मानना है, उसे अंधविश्वास नहीं बनाना है, उसे किसी तरह से किसी को हर्ट करने वाली फीलिंग्स नहीं बनानी है। आप जो कुछ है सिर्फ अपने आप को दिखाइए, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको आपके कर्मों के और आपकी सच्ची निष्ठा के अनुसार फल जरूर देते हैं। हाँ, भगवान की परीक्षाओं से ना डरिए, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। अब मैं आपको आगे बता दूं कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, हमने भगवान जी को यहाँ पे भी अलग से रखा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अभी शिवरात्रि जब होगी तो यहाँ पे सारी सफाई होगी। तो फ्रेंड्स ये जो है, हम यहाँ पर जो है भगवान शिव जी की सेज लगाते हैं, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान रेस्ट करते हैं। ये अपना अपना मानना है। हमने जितनी भी जो इस मंदिर की जितनी भी प्रतिष्ठा करवाई है, यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित करवाई हैं, ये एक उचित पूजा अर्चना के दीपदान जीवदान डलवाने के बाद ही किया है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें क्या डाल रहे हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मंदिरों में जाकर या चर्च में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर आपके मन को शांति मिलती है। आखिर किस रीज़न से मिलती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है। हम कहीं ना कहीं भगवान के आगे अपने आप को दीन कर लेते हैं। अब कोई लोग मानते हैं कि हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी। मेरे फ्रेंड्स ये सब चीज़ों का मानना और डिसाइड करना आपके हाथ में है। फ्रेंड्स अगर हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे और दिखाने के लिए ये भक्ति भाव करेंगे तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारे दिल में नकारात्मकता का साइन है। तो कहीं ना कहीं हमें सब कुछ दिखाने की जरूरत सिर्फ हमें है, और सच्ची बात तो ये कि अपने सच्चे भाव भगवान को चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है भगवान बैठे हुए हैं। अपने अपने विश्वास की बात है। अब आप यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हम माँ पार्वती जी को मानते हैं। शिवरात्रि के समय का पूरा श्रृंगार किया जाएगा, और यहाँ पे ये जितनी भी मूर्तियाँ स्थापित हैं ये कहीं ना कहीं जीवदान डलवाने के बाद ही हमने इनको यहाँ पे स्थापित किया है। और बहुत से वो भी एक आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उन्हें लाया गया था। वो कुछ मेमोरीज मैं आपके साथ फोटोज़ के थ्रू जरूर शेयर करूँगी कि आखिर हम किस तरीके से इनको यहाँ पर स्थापित किया था। और आप देख सकते हैं ये जो मालाएँ हैं ये किस तरीके से, ये सारी डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा करते हैं। वो सारे घर को मैनेज करते हैं, और कहीं ना कहीं हम आप कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, तो सच में जो हमारी घर मदर से होते हैं ना, वो घर की लक्ष्मियाँ ही होती हैं जो बहुत तरीके से घर को मैनेज करती है। अब ये तो आपने देखा, ये बागंबर कहा जाता है कि भोलेनाथ बागंबर पहनते हैं। ये कुछ इस तरीके से जो है इनकी सजावट जो है वो की गई है। ठीक है, अब आपको अगली और जो दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। अब आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने श्री कृष्ण और राधा जी का, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं। भगवान शिव श्री राम भगवान जी का ध्यान करते हैं। और मोस्टली जहाँ पे भी आप शिव जी का मंदिर देखेंगे या भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर देखेंगे, भगवान भोले शंकर की प्रतिमा या वहाँ पे उनका नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और जो विष्णु जी और जो हमारे महादेव जी हैं ये एक दूसरे के पूरक है। जब आप भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं तो आपको उनके समक्ष श्री राम भगवान मतलब भगवान विष्णु जी के स्वरूप इनका भी नाम जरूर लेना चाहिए। और जब विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं या श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो आपको उनके सम्मुख भगवान भोलेनाथ का नाम जरूर लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है, तो ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हमारे मंदिर में ये दोनों ही जो चीज़ें एक ही जगह स्थापित है, ताकि आपको जो है दोनों जगह को इस सिस्टम को ही आप कह सकते हैं कि ये जो एक प्रतिक्रिया है इसको हम पूरा करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ज्योति जो है प्रज्वलित है। यहाँ पे जल हम क्यों रखते हैं, आप प्रेयर वाटर यूज़ करते हैं, आप होली वाटर यूज़ करते हैं, आप गंगा जल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जब हमें पॉजिटिविटी, क्योंकि महालक्ष्मी इज़ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और ये जो है माता सरस्वती जो है गॉडेस ऑफ विजडम, और भगवान गणेश भी कहीं ना कहीं बुद्धि के कारक माने जाते हैं और इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए कहीं ना कहीं ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में बुद्धि भी हो, धन भी हो, कहीं ना कहीं समझ पर कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में ना हो। और भगवान विष्णु जी को जो है वो दुनिया को चलाने वाले पालनकर्ता कहा जाता है।
जाता है। तो आप लाइफ में जब भी ग्रोथ करते हैं ना कहीं आपके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, और जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तो भगवान शिव आपके अंदर होते हैं, और आप जो कुछ भी बना देते हैं अपनी उपलब्धियों से कहीं ना कहीं वो क्रिएशन हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मदेव आ जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये किस तरह के कंसेप्ट है, क्योंकि हिंदू बिलीफ सिस्टम को इतना होच पोच कर दिया गया है कि आखिर जो लोग हैं ना वो कभी या तो दुखी होकर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन हाँ हम इन चीज़ों के हर चीज़ को कितना समझ पाए हैं एक दूसरे से बड़े अच्छे से साझा करेंगे। सो फ्रेंड्स रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको और बता देती हूँ फ्रेंड्स, साइंटिफिकली रीज़न बताती हूँ कि जब हम कुछ इस तरीके से, फ्रेंड्स मैंने कहा कि हम कुछ इस तरीके से जो है वो आरती देते हैं, तो मैंने आपको हमारे हैंड्स के कनेक्शन को बताया कि जब भी हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो लेफ्ट हैंड की जो साइड होती है इसका कनेक्शन होता है हमारे राइट ब्रेन के साथ। जब आप अपने राइट हैंड को हिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट हैंड का कनेक्शन है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ है। तो फ्रेंड्स यही कुछ साइंटिफिक रीजन है कि जब भी हम जोत घुमाते हैं कुछ भी, तो हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव बन रहा है, साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आप देखते भी हैं। अब हर पर्सन के करने करवाने के तरीके अलग अलग है। लैंग्वेजेस एग्जाम्पल, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ना जाने कितनी कितनी है, लेकिन हर एक को समझने के लिए हमें उसके तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे ही हमारी धार्मिकताएं हैं, ऐसे ही हमारे धर्म हैं जिनको समझने के लिए हमें खुद ब खुद पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। उन चीज़ों के पीछे के लॉजिक को समझेंगे तो आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी सेज जो है वो लगाई गई ताकि जब भगवान जो है वो रेस्ट कर सके। अपना अपना विश्वास है और अपनी अपनी प्यारी प्यारी क्यूटनेस वाली ये जो चीज़ें हैं। और आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको बजाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बजाने का क्या है कि ये एक यूनिवर्सल ध्वनि है जब हम ब्रह्मांड में सकारात्मकता को भेजें। और आप देखिए यहाँ पे हवन कुंड भी है, यहाँ पे हम हर ज्येष्ठ मंगलवार संक्रांत के बाद जो पहला मंगलवार आता है उसमें हवन किया जाता है। यहाँ पर जब भी हम हवन करते हैं, साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है कि जितनी भी जो धुएं से निकली हुई जो खुशबू होती है वो हमारे पर्यावरण को क्या करती है, हमारे वातावरण को साफ करती है। और आप देख सकते हैं मेरे घर के आसपास कितना ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन जो है वो इन्वायरमेंट है, ताकि हम जो है बहुत सी पॉजिटिविटी जो है माय हैप्पी यूनिवर्स पे देख सकें। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि माय हैप्पी यूनिवर्स की जितनी भी जो ग्रोथ्स हो चुकी हैं वो किसकी वजह से हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमने बहुत पहले भी मैं आपको बहुत सी चीज़ों को बता चुकी हूँ। और फ्रेंड्स आई हार्टली थैंक यू टू ऑल, क्योंकि अब शायद मुझे लगता है कि वीडियो को कंप्लीट कर देना चाहिए। और ये जितनी भी माय हैप्पी यूनिवर्स की ग्रोथ हुई है, आई थिंक मम्मा अभी थोड़े से बिजी हैं, मैंने सोचा था कि आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि माय हैप्पी यूनिवर्स पे जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है अभी तक, सबसे ज़्यादा मेहनत मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं चलो वो तो आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए किस तरीके से वीडियोज़ लाते हैं, लेकिन हाँ आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस फर्स्ट टू गॉड, आफ्टर दैट टू माई सेकेंड गॉड, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए जितने एफर्ट्स मैंने नहीं किए, जितने की हेल्प और जितना भी काम इन्होंने मेरी बैक के पीछे किया है, तो ये सब कुछ क्रेडिट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड के बाद अपने सेकेंड गॉड मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, और माई हैप्पीनेस फैमिली आप सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो कुछ हैं भगवान की कृपा और आपके प्यार से। सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू मॉम डैड, क्योंकि जो कुछ है आपकी ब्लेसिंग से। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा आगे देखना चाहते हैं, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए उनके बच्चे हमेशा स्टार होते हैं। और आप भी हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि दुनिया में वो चीज़ें शायद हमें कोई नहीं दे सकता जो माँ बाप का आशीर्वाद हमें दे देता है। और आप देखिए, तो मैं आपको चलो अपनी मम्मा से मिलवा ही देती हूँ, जिनकी वजह से जो है वो माई हैप्पी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। एंड सी माई मम्मा, ये मेरे मोम हैं जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा जो है मेहनत की है माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए। सो थैंक यू ऑल। सो आई हार्टीएस्ट थैंक यू टू ऑल, क्योंकि कुछ इमोशंस होते हैं जो आंखों से बाहर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बहुत जो सुंदर है ना क्रिएशन है। ये सब चीज़ों को मैनेज कौन करते हैं? हमारे घर के गूगल, हमारी मम्मा, जिनकी वजह से हर चीज़ हमेशा जो है वो मैनेज होती है। हर चीज़ हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कारण है। सो जस्ट रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट योर गॉड एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ की कमी घटी हुई होगी तो माफ़ कर देना, और अपना प्यार, अपनी दुआएं हमें ऐसे ही बरसाए रखना। तो बाय बाय, मिलेंगे कल की खास क्रिएटिव वीडियो में। क्या सरप्राइज़ आपके लिए ला रही हूँ, तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।